नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके न्यूज। इंदौर की राव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राव पुलिस टीम द्वारा 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को मात्र 2 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। जिस कंपनी में नौकरी करता था, उस कंपनी में नौकरी छूट जाने से व्यथित होकर उसी कंपनी में मालिक से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए पैसों की आवश्यकता होने के कारण कंपनी के मालिक के और उसकी बच्ची को जान से मारने की धमकी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से दे रहा था। दरअसल बुधवार रात को राव थाना क्षेत्र में पुलिस को फरियादी अंकित पाटीदार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि फरियादी सचिन और उसकी पत्नी व बेटी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई तथा टेक्निक सर्विलांस व मुखबिर सूचना के आधार पर फरियादी को धमकी देकर धनराशि की मांग करने वाले अज्ञात आरोपी को लोकेशन ट्रेस की गई, परंतु आरोपी के द्वारा अपना मोबाइल बंद कर नेटवर्क से बाहर कर लिया गया। किस तरह से फिरौती मांगी और कौन है आरोपी? कल थाना राव में अंकित पाटीदार जो कपड़ा व्यापारी है जिसके संबंध में फिरौती मांगी गई थी, उसके यहाँ पर परचेस मैनेजर का काम करता है। अंकित पाटीदार ने थाने आकर रिपोर्ट लिखाई कि मुझे जो है कि इस प्रकार का मैसेज आया है जिसमें कि मेरे जो मालिक है उसकी बच्ची और उसके परिवार के लिए संबंध में उनको उड़ा दूंगा, मार दूंगा, जान से मारने के हिसाब से एक मैसेज उसको आया था, जिसके आधार पर हमने कल एक FIR लिखी है और तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें 2 घंटे के भीतर हमने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसने धमकी क्यों दी थी और क्या इसका बैकग्राउंड है ड्राइवर का, और कब इसे जॉब पे रखा था उसने? इसमें आरोपी जो है महेंद्र पिता गोकुल 23 वर्ष जो जबलपुर का रहने वाला है, वो इस कंपनी में पहले काम किया करता था। 1.5 साल इसने वहाँ पर काम किया है। काम करते इसने वहाँ पर उसने अपने मालिक की संपत्ति को देखा होगा कि इसके पास कहाँ पैसा रहता है, कहाँ परिवार रहता है, किसके थ्रू पैसा मंगवाना, ये सारी चीज़ें उसने अपने मैसेज में लिखी हुई थी और इसी को लेकर उसने मैसेज किया था कि जिसमें बोला था उसने कि मेरे को DMart पे आकर पैसे दो, इतनी बजे दो, ड्राइवर के हाथ भेजो, ऐसा एक मैसेज उसने किया था। और चूंकि वो पहले उनके यहाँ पर लंबे समय काम किया हुआ था तो मैसेज किसको भेजना है ये भी उसे मालूम था, तो उसने जो उनका मैनेजर था उसको ये मैसेज किया था, जिसके आधार पर फिर हमने ये FIR की है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। क्या उसने बताया है कि जो उसने रुपये मांगे हैं, जो मैसेज पर उसने रुपये मांगे, इसके पीछे क्या कहानी, कोई कंटेंट, कोई ये बताता है कि 7-8 महीने पहले से ही उसने काम तो छोड़ दिया था, पर चूंकि मालिक ने उसे कुछ रुपया दे रखा था, तो जब मालिक ने उस रुपए को मांगने के लिए कुछ 15,000 रुपये उसके थे जिसको मांगने के लिए फ़ोन लगाया था, तो वो वापस से रिटर्न के मुझे इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसको लेके उसने ही उससे फिरौती मांग ली। कितने रुपए लिए थे? 15,000 रुपये लेना वो बताता है कि मालिक से मैंने लिए थे, जिसको लिए वो मुझे मांग रहे थे। किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से है क्या? अभी तक उनके भाई का कोई बैकग्राउंड पता चला है, बाकी व्यक्ति का तो नहीं है। फिरौती कितने की मांगी मैंने? फिरौती कितने की मांगी? फिरौती उसने 30 लाख रुपए की मांगी है। क्यों मांगी थी बताया कुछ? उसके वही अपने मैं कोई कारोबार चालू कर लेता इन पैसों को लेके, चूंकि बाहर से आया हुआ था और कोई काम धंधा मेरे पास था नहीं, तो एकदम से जब उसने मालिक ने मुझसे पैसा मांगा तो मुझे ध्यान आया कि मैं ही उससे पैसा मांग के अपना कोई कारोबार चालू कर देता हूं। में आरोपी क्या सिर्फ सिंगल पर्सन खुद ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है? जी बिल्कुल, उसने अब तक जो बताया है उसके आधार पर महेंद्र गोकुल की खुद की ये दिमाग की उपज थी, जिसमें उसने अपनी बहन के मोबाइल नंबर से जो है कि मैसेज किया था और लोकेशन बताई थी कि यहाँ पैसे लेकर आ जाओ।